हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एससीईआरटी सॉल्यूशंस होम। आज हम कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के पाठ 13 जहां पहिया है के प्रश्नोत्तर का अभ्यास करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। प्रश्न संख्या 1। उन जंजीरों को तोड़ने जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? उत्तर: जंजीरों द्वारा समाज में फैली हुई रूढ़ियों और संकीर्णता की ओर संकेत कर रहे हैं। हमारे पुरुष प्रधान समाज में नारी को हमेशा से दबाना पड़ा है, पर जब भी दमित नारी कुछ करने की ठानी है तो ये जंजीरें कटने लगती हैं, जैसे नारी की आज़ादी और साक्षरता। प्रश्न संख्या 2। क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। उत्तर: उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। लेखक के इस कथन से हम सहमत हैं, क्योंकि मनुष्य स्वभावानुसार अधिक समय तक बंधनों में नहीं रह सकते। समाज द्वारा बनाई गई रूढ़ियों अपनी सीमाओं को लांघने लगे तो समाज में इसके विरुद्ध एक क्रांति अवश्य जन्म लेती है, जो इन रूढ़ियों को बंधनों को तोड़ डालती है। ठीक वैसे ही तमिलनाडु के पटकोट्टई गांव में हुआ। महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता और आज़ादी के लिए साइकिल चलाना प्रारंभ किया और आत्मनिर्भर हो गईं। प्रश्न संख्या 3। साइकिल आंदोलन में पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए? उत्तर: साइकिल आंदोलन में पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में निम्नलिखित बदलाव आए। महिलाएं अपनी स्वाधीनता और आज़ादी के प्रति जागृत हुईं। सेकंड, कृषि उत्पादों की सीमावर्ती गांवों में बेचकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी, आत्मनिर्भर हो गईं। समय और श्रम की बचत हुई, स्वयं के लिए आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई। प्रश्न संख्या 4। शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल के मालिक ने इसका समर्थन किया। क्यों? उत्तर: शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल के मालिक ने इसका समर्थन किया, क्योंकि आर साइकिल के मालिक की आय में वृद्धि हो रही थी। यहाँ तक कि लेडीज साइकिल कम होने से महिलाएं जेंट्स साइकिल भी खरीद रही थीं। आर साइकिल के मालिक ने आंदोलन का समर्थन स्वार्थवश किया। प्रश्न संख्या 5। प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने के लिए कौन कौन सी बाधाएं आई? उत्तर: प्रारंभ में साइकिल आंदोलन चलाने में कुछ मुश्किलें आई, जैसे सर्वप्रथम गांव के लोग ही बहुत रूढ़वादी थे। उन्होंने महिलाओं के उत्साह को तोड़ने का प्रयास किया। महिलाओं को साइकिल चलाने के लिए उन पर फप्तियां कसी। महिलाओं के पास साइकिल शिक्षक का अभाव था, जिसके लिए उन्होंने स्वयं साइकिल चलाना आरंभ किया और आंदोलन की गति पर कोई असर नहीं पड़ने दिया। प्रश्न संख्या 6। आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है क्यों रखा? उत्तर: पहिया गति का प्रतीक है। लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है तमिलनाडु के पटकोई गांव के साइकिल आंदोलन के कारण ही रखा होगा। जिस जिले की महिलाओं ने साइकिल चलाना शुरू किया, तब से उनकी परिस्थिति में सुधार आया और उनके विकास को गति मिली। इसलिए लेखक कहते हैं कि ये बात उस जिले की है जहां पहिया है। प्रश्न संख्या 7। अपने मन में इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए। अपने दिए हुए शीर्षक के पक्ष में तर्क दीजिए। उत्तर: इस पाठ के लिए उपयुक्त नाम साइकिल आंदोलन भी हो सकता था। साइकिल आंदोलन इस पाठ के केंद्रीय घटना है तथा पूरे पाठ में आंदोलन की चर्चा है, इसलिए यह शीर्षक उपयुक्त है। चलिए बात करते हैं भाषा की बात। उपसर्ग और प्रत्ययों के बारे में आप जान चुके हैं। इस पाठ में आए उपसर्ग युक्त शब्दों को छांटिए, उनके मूल शब्द भी लिखिए। आपकी सहायता के लिए इस पाठ में प्रयुक्त कुछ उपसर्ग और प्रत्यय इस प्रकार हैं। अभिप्रा अनु परिबी इक वाला ता ना। उपसर्ग: अभि अभिमान, प्र प्रयत्न, अनु अनुसरण, परि परिपक्व, वि विशेष, प्रत्यय इक धार्मिक, धर्म प्लस इक, वाला किस्मत, वाला किस्मत प्लस वाला, ता सजीवता, सजीव प्लस ता, चढ़ना चढ़ प्लस ना, नौ नौ प्लस साक्षर, नौ साक्षर, गतिशील, गतिशील प्लस ता, गतिशीलता।
प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों तथा अपनी कक्षा के सहपाठियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें तथा हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशन होम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।